हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव और आज मैं बात करूंगा आपसे कि बच्चों को होशियार कैसे बनाएं। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे एक फ्रेंड के ना 2 बच्चे हैं, दोनों ही क्लास में अव्वल आए। अव्वल होता है जी फर्स्ट डिवीज़न आना। उनके इतने अच्छे नंबर आए ना, ए प्लस और 50 में 50। आप विश्वास नहीं करेंगे, 100% बनी उनकी और क्लास में भी फर्स्ट आए। उनको इनाम भी मिला और उनके माता पिता का नाम भी हुआ। तो बच्चों को खुशी होती है, पता है आप पढ़ते हो ना, तो अपने आपके माता पिता को बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया, अव्वल दर्जे में आया है, डिस्टिंक्शन 100% आई परसेंटेज। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखो। आप गेम भी खेलो, आप इंडोर गेम भी खोलो, आउटडोर गेम भी खेलो, बट आप पढ़ाई भी करो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप क्या बनोगे लाइफ में। इट्स नथिंग, कुछ नहीं बन पाओगे। ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखो विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, ये कोई भी हो जाए, उन्होंने कम से कम 12th तो किया, अच्छे से पढ़ाई की। क्योंकि अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाते तो कम से कम कोई और दूसरी नौकरी तो कर लेते 12th के बाद, कोई डिप्लोमा कोर्स कुछ। इसलिए 12th तो सबने की ना। अब उनका खेल में था रुचि, तो वो उसी खेल में चले गए, है ना। पैसन, तो आपको भी पैसन जिसमें हो आप उसमें चले जाइएगा, मना नहीं है आपको। बट पढ़ाई भी साथ में ज़रूरी है, खेल के साथ में। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है जी, ये होगी पहली बात। अब माता पिता के लिए थोड़ा ध्यान दें। ये माता पिता के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, मेरे बच्चों, कि ये जो माता पिता हैं आज के समय में, जो जेन-ज़ी के माता पिता हैं, ये क्या कर रहे हैं कि अपने फ़ोन में बिजी हैं, अपने ऑफिस में बिजी हैं, या कोई और सीख लिया है बवाल, ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें बिजी हैं। वो अपने बच्चों को फैमिली में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या देख रहा है। उनको ज़्यादा टाइम ही नहीं है। बस पैसे ले बेटा, जा मौज कर, ये ले पैसे, कितने पैसे चाहिए, 10,000 20,000, ये ले, जा पार्टी कर, एंजॉय कर। यही तो उम्र है खेलने कूदने की, जा मौज कर। जब वो बच्चा कुछ गलत काम करके आता है, फिर आप कहते हो उसको नालायक, उल्लू के पट्टे। तो उल्लू तो आप ही हुए ना, आपने तो उसको दिया, ये लो पैसे, मौज कर, ऐश कर। उसको तो आपने फ्रीडम दी। अब फ्रीडम आपने उसे इतनी ज़्यादा दे दी कि वो समझ गया कि मैं ही हूँ जो भी हूँ। एक दिन बड़ा होकर वो आपके गाल पे भी तमाचा मार सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आगे ना रोना पड़े, इसलिए अभी थोड़ा सतर्क हो जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में तो क्या ही होगा जब चिड़ियाँ चुग जाएंगी खेत। इसलिए आप अपने बच्चों को प्यार कीजिए, लाड दुलार कीजिए, लेकिन समय दीजिएगा। उनको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाइए कि भैया पढ़ना है आपको, एक दिन में 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे नहीं पता कैसे पढ़ोगे, बस पढ़ना है आपको, बात करता हूँ। अब उनको पढ़ाइए भी यार, 1 घंटा दीजिए उनको, पढ़ाइए। शाम को ऑफिस से आने के बाद उनसे बात करो, स्कूल में क्या हुआ आज कितना है, अब बेटे ने, मेरे बेटे ने क्या किया स्कूल में, मैम ने क्या पढ़ाया। होमवर्क चेक करो, कॉपी चेक करो, उन्हें काम दो, उन्हें काम चेक करो। अगर कुछ लगता है गड़बड़ तो जाके पेरेंट्स से बात करो, उनसे, टीचर से, प्रिंसिपल से, कि भाई स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है, ये गलत क्वेश्चन है, इसको ठीक कर दिया, काहे के पैसे दे रहे हैं भाई हम। क्योंकि आजकल स्कूलों की बात करें ना, तो देखो बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते, गार्जियन भी ध्यान नहीं दे रहे, और स्कूल वाले भी ना वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। उनको भी नहीं मतलब है कि बच्चे पढ़े ना पढ़े। बच्चा आ गया जी, नहीं बच्चे को मार नहीं सकते जी, बच्चे को नहीं मार, बच्चे को मारना मना है जी, ना ना ना, चाहे वो रोता रहे तो रोता रहे, उससे कोई चुपाएगा नहीं। बोलेंगे बेटा चुप हो जाओ, ऐसे चुप होते बच्चे। उन्हें गले लगाना होता है, पुचकारना होता है, तब वो चुप होते हैं। रो रहा है तो रोने दो, मतलब नहीं है, रोने दो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। मेरा बेटा गया स्कूल, वो रोने लगा, अनमोल, ठीक है, और वो रोता ही रहा। मैं सुबह छोड़ के आया, मेरा बेटा नहीं पढ़ना जाओ, क्योंकि स्कूल जाने का मन नहीं था उसका। फिर वो रोता रहा और बाद में बताया बच्चे ने कि अंकल ही तो रोता रहा, लंच तक रोया इसने आज।
चुप ही नहीं हुआ। अब बताइए, मैडम पढ़ा रही, क्या पढ़ाएगी यार, सब ड्रामे हैं, कोई नहीं पढ़ाता किसी को, सब ड्रामे हैं। बस अपना क्लास बुक भी ढंग से नहीं कराते हैं, होमवर्क दे दिया घर पे, जाओ घर पे करो, जाके घर पे जो करना है करो, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। डेस्क इतने गंदे हैं स्कूलों के, फीस ठोक के लेते हैं भाई साहब, फीस लेने में कमी नहीं है, पर फैसिलिटी देने में इनकी माँ मर जाती है। इतनी गंदे क्लासरूम्स है ना, मतलब पानी भी इतना गंदा, बच्चे पी के बीमार पड़ रहे हैं। अब इन लोगों का क्या किया जाए, इन लोगों की कहाँ कंप्लेंट की जाए। 3200 रुपए की किताबें आती हैं, इतनी महंगी किताबें, जिनमें से बच्चों को आधा भी नहीं आता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा कठिन किताबें, इनकी तो कंप्लेंट कर देनी चाहिए शिक्षा विभाग में जाके कि ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को भाई, इतनी महंगी किताबों में। हमारी किताबें आती थी उस समय में 800 रुपये की मैक्सिमम, वो भी क्लास 10th की, और यहाँ पे 3200 रुपये की क्लास फर्स्ट की बुक्स यार, सिर्फ बुक, कमाल है ना। तभी तो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो। स्कूल वाले आप पर ध्यान नहीं देंगे, बट आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। और आपके माता पिता को भी संदेश देना चाहता हूँ कि भैया आप अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखो, फैमिली में भी ध्यान रखो, क्योंकि काम पैसा अलग है, लेकिन पैसा किस लिए कमा रहे हो, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए। अगर फैमिली ही नहीं रहेगी आपकी सही तरीके से, बिगड़ जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो पैसे का क्या होगा जी, पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका, कोई फ़ायदा नहीं पैसे का। इसलिए कहते हैं फैमिली के साथ साथ बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा होगा अच्छा तो पैसा भी जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, और बच्चा ख़राब हो गया तभी पैसा जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कहते हैं ना कि कुपूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। मतलब अगर पूत कपूत है तो पैसा कितना भी जोड़ लो कोई फ़ायदा नहीं, और पूत सपूत है तो भी जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अपना कर लेगा उसी से। बट अगर पूत सपूत तो थोड़ा पैसा जोड़ भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, जोड़ देना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सपूत होने के बाद भी ना लोन लेने पड़ते हैं, तो क्या फ़ायदा बिजनेस के लिए, कुछ करने के लिए। तो इतना पैसा रख लेना कि उसको लोन ना लेना पड़े लाइफ में, ठीक है। ये कहावतें पुरानी हो चुकी हैं, अब कहावत थोड़ी सी बदलनी चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो ज़रूर धन सींचे। अगर पूत सपूत है तो धन को ज़रूर इकट्ठा करना चाहिए, ताकि वो आगे चल के बड़ा होके भविष्य में लोगों की मदद कर सके, अच्छे काम कर सके, क्योंकि अच्छे काम, फैक्ट्री कुछ भी लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, ये जो गृहिणी का घर है ना, ये गृहिणी का घर तो बस अनमोल ने कई बार खोल दिया, इसको गेट को तोड़ दिया, खोल दिया, बाहर चला गया, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया आप लोगों के लिए। देखो बात ये नहीं कि गृहिणी के घर के बारे में आपको वीडियो में बताया जाए, बात ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में आप क्या करेंगे। पूरी लाइफ पड़ी आपके सामने, अनमोल है, हमने उसके नाम से ज़रूर बना दिया है, ठीक है, बट हम उसको सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, वो खेलता है अपना, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम अपनी आवाज़ डालकर इसमें लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, स्कूल वालों को, सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया थोड़ा समझ जाओ। क्योंकि देखो मैं अनमोल की आवाज़ इसमें नहीं डाल सकता, वो छोटा है, अभी वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, अभी वो सो रहा है, मॉर्निंग का समय है, इस समय 6 बज रहे हैं सुबह के। अगर मैं उसको अभी यहीं से आवाज़ डालना शुरू कर दूँगा, हाँ बेटा ऐसे करो वैसे करो, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए गेम मैं उसको देता हूँ खेलने के लिए 15 से 20 मिनट या आधे घंटे, ठीक है, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसमें अपनी आवाज़ डाल के उसके नाम से वीडियो चला देता हूँ आगे, ताकि भविष्य में अगर उसे कभी गेमर बनना है तो अपना बन जाए, जो करना है अपना कर ले, ठीक है, मना नहीं है। बट पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो डॉक्टर बने, बड़ा होकर डॉक्टर बने, लोगों की मदद करे। आज के टाइम में देखो 800 रुपये फीस है, 1000 रुपये फीस है, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसके 100